आदित्य हूर की तरफ देखता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, जान प्लीज़ बी केयरफुल। और आप उन लोगों के साथ यानी निशा, अलीना और ग्रुप के साथ ही रहना। अगर किसी ने भी आपको हार्म करने की कोशिश भी की तो फाइट बैक, डरना नहीं, हम सब आपके साथ हैं, ओके। तभी वो अपनी स्माइल के साथ कहती है, हाँ धूप, आज मैं डरूंगी नहीं पर लड़ूंगी। तभी आदित्य उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, चलो अभी मुझे निकलना होगा और आप भैयू के साथ ही जाओगे और उनके साथ ही वापस भी आओगे। ब्रेक में आपका फूड स्किप नहीं करना वरना मैं आपको सजा दूंगा। फूड बस अपना सिर हिला देती है और आदित्य एक बार हूर और अपने भाइयों को हक करते हुए वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद यूवी भी आई को थोड़े से इंस्ट्रक्शन देता है और उन दोनों को हक करके और हूर के माथे पर किस करके उसके ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी आयु हूर की तरफ देखते हुए उनसे उससे पूछता है, चले रैबिट। हूर उसे बस यस भाइयों में अपना जवाब देती है और वो दोनों भी वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। सनराइज कॉलेज। आयु की ब्लैक मस्टीज कॉलेज में गेट के अंदर एंटर होती है और फिर हमेशा की ही तरह सभी गर्ल्स अपनी ड्रीमी आइज से आयु की कार की तरफ ही देखने लगती हैं। तभी आयु पार्किंग में उसकी कार को पार करता है और हूर जब विंडो से बाहर की ओर देखती है तो उसे उन लड़कियों के एक्सप्रेशन देखकर ही हंसी आ जाती है। तभी हूर आयु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, भाइयों, कॉलेज की सभी लड़कियां आपके ऊपर फिदा हैं, पर उन बेचारी लड़कियों को तो पता ही नहीं कि वो जिस हॉटी सॉटी प्रोफेसर के सपने देखती हैं वह भी सिंगल नहीं टेकन हैं। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तब उन लड़कियों का दिल टूट जाएगा। तभी आयु अपने कंधे को थोड़ा सा झटकते हुए उससे कहता है, ये उनकी गलती है प्रिंसेस। मैंने तो उनसे नहीं कहा था कि वो मुझसे प्यार करें। अगर अभी उनका दिल टूटेगा तो इसमें मैं क्या करूं। और तभी हूर आयु की तरफ देखती है और फिर उसे हक करते हुए उससे कहती है, थैंक यू भैया, आपने दीदू का दिल नहीं तोड़ा और उन्हें आपने एक चांस दिया। तभी आयु बस हूर के माथे पर किस करता है और उससे कहता है, मेरी और आपके दीदू की खुशी तो आपकी खुशी में भी है और वैसे भी मैं उसे कैसे छोड़ देता रैबिट। माना कि वो थोड़ा डफ है पर आपके लिए वो हमारी ही तरह सॉफ्ट हो जाती है और मैं कभी भी कोई ऐसी लड़की नहीं चाहता था जो मुझे मेरे भाइयों से अलग ही कर दे और शायद इसीलिए मैं ये रिलेशनशिप वाले मामलों से दूर ही हमेशा रहता था। तभी आप मेरी लाइफ में आए और मुझे ये रियलाइज़ कराया कि मैं गलत था और निशा मुझसे सच में ही प्यार करती है। वैसे हम दोनों को मिलाने का पूरा क्रेडिट तो मेरे इस प्यारे से रैबिट को ही जाता है। तभी आयु कार से बाहर आता है
और उसकी एक झलक देखते ही लड़कियां अपनी आहें भरने लगती हैं। आयु कभी किसी लड़की को भाव तक नहीं देता था और न ही कभी देगा, सिवाय निशा के। तभी आयु हूर की तरफ आता है और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलता है। आयु हूर को अपना हाथ देता है तो हूर उसके भाई का हाथ पकड़कर बाहर की ओर आती है। हूर को देखते ही सबकी आंखें एकदम चौड़ी हो जाती हैं, तो वहीं लड़कियों की आंखों में जलन साफ साफ तौर पर दिखाई देने लगती है। आयु हूर का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा आगे लेकर आता है कि तभी वहाँ एक दूसरी गाड़ी आती है। कुछ ही देर में वहाँ से निशा और प्रिंसिपल सर बाहर की ओर आते हैं। निशा को देखते ही हूर उसे हक कर लेती है और निशा भी उसकी क्यूटी पाई को हक करते हुए हंसने लगती है। तभी प्रिंसिपल सर हूर के सिर पर अपना हाथ रखते हुए उससे पूछते हैं, कैसे हो आप बेटा, और तबीयत ठीक है अभी आपकी? प्रिंसिपल का सवाल सुनकर हूर अपना मुंह बनाते हुए उनसे कहती है, हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी जिनके पास अदू जैसे खड़ूस और स्ट्रिक्ट डॉक्टर हों तो उनकी डर की वजह से ही आधे से ज़्यादा रिकवर हो जाता है। हूर का तो ताना सुनकर प्रिंसिपल और निशा दोनों ही साथ में हंसने लगते हैं, तो वहीं आयु बहुत ही धीरे से हूर का एक कान पकड़ते हुए उससे कहता है, अच्छा तो आप उसे ताना मार रहे हो, रुको जाओ, मैं शाम को बताऊंगा ना उसे कि आप उसके लिए कितना ही अच्छा बोल रहे हो। आयु की बात सुनकर हूर अपनी रोनी जैसी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है, भाइयों, मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या, जो आप मुझे शेर के पिंजरे में डालने का प्लान बना रहे हो। अगर अदू को पता चला तो वो मुझे अपनी ही आँखों से मार देंगे। क्यों बच्ची की जान लेना चाहते हो? तभी आयु हूर की तरफ देखकर अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, सच कहता था अदू ने कि आजकल आप बहुत ही ज़्यादा शैतानियाँ करने लगे हो। अभी चलो क्लास में जाओ, थोड़ी ही देर में आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। हूर अपना सिर हिलाती है और आयु निशा की तरफ देखते हुए उससे कहता है, निशा थोड़ा ध्यान रखना और अलीना को भी बता देना। तभी निशा उसे ओके आयु कहती है और हूर के साथ वहाँ से चली जाती है। वैसे प्रिंसिपल सर को पहले से ही पता था कि उनकी बेटी आयु को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वो निशा के चॉइस की रिस्पेक्ट भी करते थे, पर उन्होंने निशा को ये बात साफ साफ बता दी थी कि अगर आयु किसी प्रेशर के इस रिश्ते के लिए मान गया तो उन्हें भी इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी प्रिंसिपल को भी आयु और निशा के रिश्ते से कोई भी तकलीफ नहीं थी। हूर और निशा के जाते ही आयु वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट की तरफ देखता है और उसके साथ प्रिंसिपल भी होते हैं। तभी आयु अपनी सबसे भयानक और सर्द भरी आवाज़ में उन सब से कहता है, तुम सबको वार्निंग तो मिल गई होगी ना कि उस दिन के
बारे में इस कॉलेज में अभी कोई बिल्कुल भी बात नहीं होगी और उसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा और उसे या फिर उसके कैरेक्टर पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा। जिसने भी ऐसा किया ना, उसे इस कॉलेज से जाना तो होगा ही, पर साथ ही साथ उसे तो इस दुनिया से भी जाना होगा। और मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार है। क्यों अंकल? प्रिंसिपल सर भी अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ अपना सिर हिलाते हैं और वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट डर की वजह से अपना अपना सिर हिलाते हैं और आयु प्रिंसिपल के साथ फिर वहाँ से चला जाता है। इधर हूर निशा के साथ कॉलेज के कॉरिडोर में से उसकी क्लासरूम में जा ही रही थी कि तभी उन दोनों को वहाँ बाकी वो पांचों लोग अलीना, तज, नकुल और सेजल, आर्या भी मिल जाते हैं। अलीना हूर को देखते हुए उसे हक करती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, हूर, थैंक गॉड तुम आ गई हो। तुम नहीं थी ना तो हम सब बहुत ही बोर हो रहे थे और तुम्हें मिस भी करते थे। वो सब भी अनीना की बातों से सहमत थे। तभी हूर उन सब की तरफ देखते हुए अपनी शैतानी सी स्माइल के साथ उनसे कहती है, डोंट वरी गाइज, अभी मैं आ गई हूँ ना तो हम सब मिलकर बहुत ही मस्ती करेंगे। हूर की बात सुनकर उन सब के चेहरे पर भी शैतानी सी स्माइल आ जाती है। तो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो काया और उनकी दोनों चमचियाँ भी वहाँ आ जाती हैं। उस काया को वहाँ देखकर अलीना निशा से कहती है, निशा दी, आपको नहीं लगता है कि इस कॉलेज की सबसे बेशर्म लड़की है? मतलब यार, इतनी मार खाने के बाद भी ये मुंह उठाए हमारे आगे ही आ जाती है। तभी निशा अपना मुंह बनाते हुए अलीना से कहती है, ये ना सभी बेशर्मों की लीडर है। छोड़ो, हम इसकी तरह बेशर्म नहीं बन सकते ना हैं। इसके और इसकी दोनों चमचियों के पास लड़कों को सीड्यूस करने और शो ऑफ करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं होता। पर हम इनकी तरह नहीं हैं, हमें लेक्चर अटेंड करने होते हैं और स्टडी भी तो होती है। तो चलो क्लासरूम में चलते हैं। अलीना हूर का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ क्लासरूम में लेकर चली जाती है। पर हूर का पूरा ध्यान काया की तरफ होता है, जो अभी भी हूर को घूर कर देख रही होती है। हूर भी उसे घूरती है और फिर अलीना के साथ क्लासरूम में चली जाती है। क्लासरूम में सब स्टूडेंट हूर की तरफ देखते तो हैं, पर कोई उसके खिलाफ अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकालता और ना ही उस दिन के बारे में कुछ भी बोलता। अलीना और हूर उनकी जगह पे बैठते हैं और तभी हूर अलीना से कहती है, अलीना, मुझे ना उस चुड़ैल का कुछ करना है। जब से मैं इस कॉलेज में आई हूँ ना, तब से उस काया ने मेरा यहाँ जीना ही मुश्किल कर दिया है। तभी अलीना हूर से कहती है, हूर, अभी उसके बारे में सोचना बंद करो।
हम ना उसे ब्रेक टाइम में कैंटीन में देख लेंगे, क्योंकि आजकल वो सच में बहुत ही ज़्यादा उड़ रही है। हमें तो उसका कुछ तो करना ही होगा। पर क्या वो दोनों ही उस काया को मज़ा चखाने का तरीका ही सोचने लगते हैं कि तभी अलीना के दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। तभी अलीना हूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मेरे पास एक आइडिया है हूर, जिससे हम उस काया की बैंड तो ज़रूर बजाएंगे। तभी हूर कंफ्यूज होते हुए अलीना से पूछती है, कौन सा आइडिया लीना, थोड़ा मुझे भी तो बताओ यार। तभी अलीना हूर से कहती है, हूर तुम अपना कान यहाँ पर लेकर आओ, ये सीक्रेट है तो यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी हूर अलीना की थोड़ा पास जाती है और अलीना उसके कान पर अपना आइडिया बताती है। अलीना का आइडिया सुनते ही हूर की आंखें पहले बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर उसके चेहरे पर भी शैतानी फेस एक्सप्रेशन आते हैं। हूर अलीना की तरफ देखते हुए उससे कहती है, तुम्हारा आइडिया तो A1 है लीना, और उससे उसकी बैंड तो बजेगी ही बजेगी, पर होगा कैसे, हमें उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी ना। तभी अलीना उससे कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो हो, और वैसे भी मैं हूँ ना, तुम बस चिल करो और अपने आप को रेडी रखो उस चुड़ैल की बैंड बजते हुए देखने के लिए। तभी हूर अपनी स्माइल के साथ अलीना से कहती है, उसके लिए तो मैं हर वक्त ही रेडी हूँ। तभी अलीना हूर से पूछती है, अच्छा आज आदित्य भाई नहीं आएंगे क्या। इस पर हूर अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहती है, नहीं आदू हॉस्पिटल गए हैं तो आज वो नहीं आएंगे, पर मैं तो उन्हें अभी से मिस कर रही हूँ यार। तभी अलीना हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, वाह हूर, यू आर सो क्यूट यार, वैसे तुम ना इस रूप में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। पता है तुम्हें, मतलब ये मंगलसूत्र और सिंदूर, हाय माशाल्लाह, तुम्हें कहीं किसी की नज़र ना लगे। एक सेकंड रुको। तभी अलीना उसकी आंखों में थोड़ा सा काजल लेती है और उसे हूर के कान के पीछे एक छोटा सा डॉट बनाती है। अलीना हूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, जब मैं बहुत अच्छे से रेडी होती हूँ ना, तो अम्मी मुझे हमेशा ही काला टीका लगाती हैं कि कहीं मुझे किसी की बुरी नज़र न लग जाए। वैसे अभी तुम्हें काले टीके की बहुत ज़रूरत थी तो मैंने ही लगा दिया। अलीना की बात हूर के दिल को छू जाती है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। हूर अलीना को हक करते हुए उससे कहती है, थैंक यू सो मच लीना, आज तक मेरे लिए ये किसी ने भी नहीं किया सिवाय अदू और मेरे भाइयों के। थैंक यू सो मच। तभी अलीना हूर को खुद से अलग करती है और फिर उसे घूर कर देखते हुए उससे कहती है, मतलब अभी तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को थैंक यू बोलोगी। ये थैंक यू और सॉरी वाली
फॉर्मेलिटीज मेरे पास नहीं चलेंगी, मैं तुझे बता रही हूँ। तभी हूर अपनी स्माइल के साथ अलीना से कहती है, ओके बाबा, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। अभी खुश? तभी अलीना हंसते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत।